नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा घोषित रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोई भी भूखा नहीं सोए संकल्प के साथ विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी ने आज गांधी चौक स्थित इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। विधायक मनोज मेघवाल ने आयुक्त सोनलाल को इंदिरा रसोई में सफाई, खाने की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ ही लॉकडाउन के चलते रोजगार विहीन हुए लोगों तक भोजन पहुंचाने व निःशुल्क भोजन की व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। इस दौरान पार्षद इदरीस गौरी, विद्याधर बेनीवाल, बजरंग सेन, पवन तोदी, इरशाद गौरी उपस्थित थे। आयुक्त सोनलाल ने कहा कि गरीब व्यवसाय मजदूर व्यक्तियों को इंदिरा रसोई से बना बनाया खाना भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके लिए भामाशाहों की मदद की जा रही है। वहीं कोविड केयर सेंटर में भी इंदिरा रसोई से निःशुल्क भोजन भेजा जा रहा है, जिसको आज सभापति नीलोफर गौरी ने किट देकर रवाना किए। इस दौरान आज नगर परिषद के पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप व हाजी गुलाम सदीक चिंपा की स्मृति में उनके पुत्र अयूब भाटी, नेमीचंद शर्मा, मुख्तार खिंची द्वारा आर्थिक सहयोग दिया गया। भामाशाहों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए सभापति नीलोफर गौरी ने आभार जताया। 3-4 दिन पहले ही अपने उद्बोधन में और वीसी के माध्यम से सबसे अपील करी थी कि कोई भी कहीं भी भूखा नहीं सोए। ये सबको प्रयास करना है। भामाशाहों के सहयोग से नगर पालिका और नगर परिषदों को भी निर्देश दिए थे कि आपको भी व्यवस्था देखनी है, और उन्होंने इंदिरा रसोई का भी जिक्र किया था। तो हमारी नगर परिषद, हमारे सभापति और भामाशाहों के सहयोग से पिछले 2-3 दिन से लगातार इंदिरा रसोई के माध्यम से जहां ज़रूरत है वहां पैकेट पहुंचा रहे हैं। अभी इन्होंने बताया है कि आज 400 पैकेट का वितरण किया है खाने का। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो कोविड सेंटर है वहां के लिए भी इंदिरा रसोई के माध्यम से खाना पहुंचाने का है। और उसमें एक विशेष बात यह है कि जो डॉक्टर्स ने डाइट प्रिस्क्राइब की है वो सामान और जोड़ना है, चाहे भामाशाहों के सहयोग से या नगर परिषद से। उसमें जो अलग फंड मिलाना पड़े, मिला के और उसकी अलग डाइट बनानी है, क्योंकि ये तो जो 8 रुपये की डाइट है उसमें वो पूर्ति हो नहीं पाई। इसलिए उसमें जितने भी रुपए उस डाइट में पड़े पर वो देनी जो कोविड के सेंटर में है वो उस हिसाब से ही है, जिसमें जो डॉक्टर्स जिन जिन खाने के सामान को, जिन जिन सब्जी को या जो भी फल फ्रूट उसमें शामिल करे वो सारे उसमें सलाद है शामिल करके वो डाइट कोविड सेंटर पहुँचाई दे। ये भी प्रबंध नगर परिषद कर रही है। क्या अपील करना से यही करूँगा कि अभी भी समय वही चल रहा है, पैनिक टाइम है, और जो ग्राफ थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, स्थिति नियंत्रण में आई है कि अब पेशेंट बढ़ने की बजाय स्थिर हुए हैं और 2 दिन से उसमें कमी भी आनी शुरू हुई है। इसका असर आगे भी देखना पड़ेगा, पर उसमें सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा कि जो गाइडलाइन है उसका निरंतर पालन करना पड़ेगा। सरकार की जो गाइडलाइन है, जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उनकी पालना में, और जो सख्त लॉकडाउन है उसका सबको पालन करना पड़ेगा। यही मेरी सबसे 4 महीने रहा था उनके पास, और अच्छे सशक्त कार्यकर्ता थे कांग्रेस के लिए, और सभी पार्टी में रहे हैं वो। मैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूँ, उनको स्वर्ग जगह दे। और उनके सुपुत्र भाई अयूब जी भाटी आए हैं, तो उनके स्मृति में, उनके आसन के ऊपर उपन्यास में ये 500 पैकेट नगर परिषद में जो असहाय निर्धन लोगों के लिए दे रहे हैं, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे ही पवन जी तोदी ने मास्टर भंवरलाल जी के स्मृति में 500 पैकेट दिए हैं। और डॉक्टर मधुसूदन शर्मा, हमारे पूर्व डॉक्टर थे सुजानगढ़ के, उन्होंने सुजानगढ़ की बहुत सेवा की। आज कोविड काल में हमें उनकी याद आती है। वास्तव में पिछले साल उन्होंने कोविड के माध्यम से अच्छा सेवा दी थी। आज उनका काम डॉक्टर छाबड़ा जी कर रहे हैं। मैं पवन जी तोदी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने 500 पैकेट तो मधुसूदन शर्मा के नाम से और 500 पैकेट मास्टर भंवरलाल के नाम से दिए हैं। मैं इनका सभी का आभार प्रकट करता हूँ, और जनता से अपील करता हूँ कि आप सब अपना ख्याल रखें। हमारा अपना ख्याल है तो राष्ट्र का ख्याल है। और किन किन भामाशाहों ने सहयोग दिया? दूसरे भामाशाह भाई मुख्तार जी खींची, तो उन्होंने 500 पैकेट दिए हैं। फिर दूसरे हैं शंकर जी सांबरिया, उनके परिवार से उनके पोते हैं सुबोध जी सांबरिया, उन्होंने अपने दादा की स्मृति में 500 पैकेट दिए हैं। मुख्तार जी खींची थे 500 पैकेट दिए हैं। और एक पंडित जी घी वाले नेमीचंद जी, उन्होंने 250 पैकेट दिए हैं।